ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात यह है कि आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले ना एक बात बतानी बड़ी अहम। देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में ना चंद चीजों को एक दफा रिवाइज कर लीजिए। मिसाल के तौर पे एक बात आप जहन में ये रख लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, लेट से मकान है, हम इसको बेचने गए और इसके लिए हमने कोई टोकन ले लिया, वो टोकन देके जाने वाला वापस नहीं आया या ड्यू डेट में, या आके उसने इनकार कर दिया कि गलती हो गई थी, मैं ये मकान खरीदना नहीं चाहता था, तो जाहिर बात है उसका टोकन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो आपकी आमदनी बन जाएगी। उसको आपने पढ़ा था लॉ के अंदर, इसको कहते हैं फोरफिटेड आमदनी। क्या कहते हैं? फोरफिटेड इनकम। फोरफिटेड यानी फोरफिटेड का मतलब जो जब्त कर ली गई हो, जब्त शुदा। तो ये आपने क्या कर ली? जब्त कर ली। जब्त कैसे कर ली? कि मकान था 80 लाख रुपए का, वो दे गया था आपको 2 लाख रुपया क्या एडवांस या टोकन मनी, कि किसी को ना बेचना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा 30 जून तक और टैक्स ईयर क्लोज होने से पहले पहले मैं सौदा कर लूं, लेकिन वो आया नहीं, या वो 15 जून को आया, उसके बीवी बच्चे आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमें घर पसंद नहीं है, तो उसने पैसे वापस मांगने, हम देंगे उसको? हम नहीं देंगे, हम कहेंगे हमने अपनी बीवी को दे दी, उसने खर्च कर दिए। ठीक है जी, तो लिहाजा ये तो जब्त हो गए। तो इसको जो लॉ है वो कहता है ये फोरफिटेड इनकम है, जब्तशुदा आमदनी है, और ये काउंट होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। किसमें काउंट होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। बिल्कुल ऐसे जैसे किराया नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ये काउंट होगी। ला ये कहता है, याद रहेगा जी, दोबारा याद करा रहा हूं ना, बात पहले हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अगर आप ये घर सेल कर देते हैं, सोल्ड, ठीक है, या प्लॉट सेल कर देते हैं, प्लॉट भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, और इसमें से आप गेन ले जाते हैं, इसमें आप गेन हासिल करते हैं, तो ये कहलाएगा गेन फ्रॉम कैपिटल। यानी अगर वो पैसे खरीदने आया और पैसे देके चला गया, खरीदा नहीं, तो किधर चला गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, फोरफिटेड इनकम पड़ी थी। लेकिन अगर वो खरीदने आ गया और बाकी के पैसे दे के मकान ले लिया और उसके अंदर हमें कुछ मुनाफा हो गया, हो सकता है 40 लाख हमारी कॉस्ट है जो, तो वो क्या है? वो क्या होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, लेकिन फर्ज करें ये मकान मैंने पगड़ी पे लिया था, वो कहता है ये मकान आप मुझे दे दो, तो मैंने जितनी पगड़ी ली थी मैं उससे ज्यादा मांगूंगा ना कब्जा देने के लिए। और अगर मैं कंसीडरेशन देता हूं फॉर वकेटिंग दिस घर, कंसीडरेशन फॉर वकेटिंग हाउस या शॉप, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये याद रहेगा, 3 बातें अलग-अलग। क्या ख्याल है बच्चों? ठीक है नहीं? तो किसी ने एडवांस दिया, खरीदने के लिए आया ही नहीं, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पैसे दे गया, खरीद लिया, अब कॉस्ट निकालें कंसिडरेशन में से, जो बच गया वो किधर जाएगा? कैपिटल गेन में। और अगर ये मेरी मिल्कियत था ही नहीं, मैंने पगड़ी पे लिया हुआ था, एक होता है एक पगड़ी अमाउंट होती है जिसके अंदर हम एडवांस एक पैसा देके कब्जा लेते हैं, फिर किराया बड़ा नॉमिनल सा होता है, बयाना नहीं होता, ये पगड़ी अलग चीज है, ये बयाना होता है। जब बयाना तो ये है ना बच्चे, ये जो 2 लाख है ये बयाना है। पगड़ी वो होती है कि जो मकान है ना 80 लाख का, उसकी पगड़ी कमो बेश 30-40 लाख होगी, तकरीबन आधी कीमत दे देते हैं, लेकिन फिर किराया बड़ा नॉमिनल होता है। उसका ये होता है तकरीबन मालिकाना नहीं होता, वो नॉमिनल से किराए के ऊपर तकरीबन लीज कह लें, लीज पे होता है आपके पास, और वो बड़ी लंबी लीज जाती है। अच्छा, और फिर क्या होता है? गिरवी कह लें, गिरवी कह लें। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर जो अगला आएगा वो क्या करेगा? वो उससे ज्यादा पगड़ी देके आपसे खरीदेगा। अच्छा, जो आपकी होती ना, जिसको आपने क्या कह दिया,
अभी क्या बोला लफ्ज आपने? गिरवी। गिरवी में ये होता है एक तयशुदा मुद्दत होती है, मुझे पैसे चाहिए, मेरा घर हाली, मैंने आपको गिरवी दे दिया 40,000 पे या 40 लाख पे, वो जब मेरे पास होंगे मैं आपको देके खाली करा दूं मुआहदे को। पगड़ी कभी खाली नहीं होती, पगड़ी में जो दुकानें ली जाती है, मकान लिए, कभी खाली नहीं होते जब तक आपकी मर्जी रहते हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। और उसका एग्रीमेंट 40 साल 50 साल 70 साल तक का भी होता है बात का। और ये जो है ना डिफेंस में जो घर होते हैं ना इधर कैंट में, जो पुराने फौजियों के अंग्रेजों के घर हैं, वो इसी टाइम पे है, मालिक नहीं है उसके। पर्टिकुलरली हमारे इधर जाएंगे ना आप, ये जहां रॉयल पाम है, इसी बैक साइड पे घर है, ये सारे इन्हीं टर्म्स में, ये पगड़ी पे। तो आप इसके मालिक नहीं होते, लेकिन तकरीबन मालिक ही हो जाते हैं। नॉमिनल सा उसका किराया होता है, वो आपको दे देते हैं, कंटोनमेंट के घर है और वो आप ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो फिर क्या होता है कि 70 साल 80 साल के लिए, और कौन रहता है इतनी देर? आमतौर पे इंसान जब घर लेता है, शादी वादी करता है, उसकी उम्र 25-26 साल होती है या 30 साल होती है, और आगे उसकी उम्र मर के 30 या 40 साल बाकी होगी। और अगर उसमें से भी वो शिफ्ट भी कर देता है कि यार छोड़ देते हैं कहीं और चलते हैं, तो फिर वो भी आ जाता है। तो ये चीजें चले बार अल्लाह में वापस आते हैं। तो ये क्या होती है? कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग हाउस। इसके अंदर एक बड़ी अमाउंट पे आप लेते हैं दुकान या घर, और फिर जो अगला आता है टेनेंट इंटरेस्टेड होता है, आप वहां फिर बिड लगाते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा कारोबार भी चल रहा है, अच्छा तू इतने पैसे दे दो, मैं तुझे दे देता हूं, क्या हाल है? तो लोग दे देते। अच्छा चलिए बच्चों, ये क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक लॉ है लोन डिपॉजिट फॉर शेयर एंड एडवांस एंड गिफ्ट। ये बहुत बड़ा लॉ है, लंबा चौड़ा लॉ है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखोगे मैंने एक स्टार सा लगाया। मैंने अब ये रूटीन बना लेनी है कि हर उस जगह स्टार लगाऊंगा जहां लॉ में मैंने अच्छी खासी तब्दीली की होगी। लॉ में तब्दीली नहीं की होगी, जाहिर है मैं कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लिख रहा हूं, मैंने लैंग्वेज चेंज की होगी। तो ये इसलिए होगी कि जो जाले ये कहें कि नहीं नहीं हमें ये लैंग्वेज पसंद नहीं, हमने लॉ की एक्चुअल लैंग्वेज में लॉ याद करना है, तो वो याद रखें कि ये सर ने काफी अमेंडमेंट की हुई है इसके अंदर, ठीक है। सर ने काफी अमेंडमेंट की हुई है, ये एक्चुअल लॉ की लैंग्वेज नहीं। तो ये इसलिए कि आसानी से याद हो जाए, समझ आ जाए। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं जी मैं तो अपनी ओरिजिनल, तो वो आप वो कर लें, तो ये निशानी में लगा दिया करूंगा जब मैं अच्छा खासा अमेंड करूंगा। अच्छा, अब ये जो लॉ है ये क्या कहता है? ये लॉ जो है ना, पता क्या कहता है? कहता है पाकिस्तान में ना दो तरह के लोग हैं। अभी फिलहाल पहले एक ले लेते हैं ना, लोन की बात कर लेते हैं, वरना सारी बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। लोन की बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक अच्छे लोग हैं, ठीक है जी, एक अच्छे लोग हैं, हंसते मुस्कुराते लोग, और एक सड़ियल किस्म के लोग हैं। सड़ियल किस्म के लोग हैं, मुच्छल किस्म के। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? ये जो दो तरह के लोग हैं ना, एक वो पर्सन है जिनको हम नेक लोग कहते हैं। ये नेक लोग वो हैं जिनके पास एनटीएन नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर। क्या है? नेशनल टैक्स नंबर। तो ये एनटीएन होल्डर्स हैं। ये क्या एनटीएन होल्डर्स हैं? ये बकायदा टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आमदनी कम हो ज्यादा हो ये फाइल करते हैं, ये अच्छे लोग। दूसरे वो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मूछों का खर्चा तो ठीक ठाक रखा हुआ है, लेकिन टैक्स देते हुए इनकी जान जाती है। सारा पैसा किस पे लगा देते हैं? मूछों। ये जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो नॉन एनटीएन होल्डर्स हैं, यानी इनका इनकम टैक्स नंबर कोई नहीं है। ये ना कोई गोशवारा जमा कराते, ना स्केजुअल, कुछ नहीं करते, आईडी कार्ड है इनके पास। हुकूमत कहती है कि जो लोग एनटीएन होल्डर हैं हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। उन्हें फैसिलिटेट ये करेंगे कि अगर उन्हें किसी को लोन देना है, अगर उन्हें किसी को लोन देना है तो वो दो शक्लों में दे सकते हैं। या तो वो क्रॉस चेक दें, या तो वो क्रॉस चेक दें, या वो कोई भी अदर बैंकिंग चैनल यूज कर लें, अदर बैंकिंग चैनल यूज कर लें, इन्हें अलाउड है। अच्छा, बैंकिंग चैनल क्या यूज कर सकते हैं? ये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल को यूज करके,
2 लाख उसको भेज दिया, 4 उसको भेज दिया, इनको अलाउड है। लेकिन जिनके पास एनटीएन नहीं है उनको इसकी इजाजत नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि वो क्रॉस चेक इश्यू करें, क्रॉस चेक इश्यू करें। उनके पास और कोई हल नहीं है। क्या हाल है बच्चों? वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, क्या? क्रॉस चेक इश्यू करें, उसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। अच्छा, ये एक बात याद रखनी है कि कैश की इजाजत ना इसको है, कर्जा कोई किसी को कैश नहीं दे सकता, दोनों को इजाजत। हाँ, एक एंटिटी और है, उसको तीनों अलाउ है, उसको इधर बना देते हैं। एक एंटिटी और है, उसको तीनों अलाउड है, क्रॉस चेक भी, बैंकिंग भी, कैश भी, और वो है बैंक। बैंक को कोई मना नहीं कर सकता। बैंक तो जाहिर है उसका काम ही पैसे लेना देना है, वो तो कैश में दे सकता है। लेकिन आम आदमी जो एनटीएन होल्डर है उसके पास भी क्या है कि पैसे अदा करने का जो अच्छा तरीका है वो क्रॉस चेक है, उसके अकाउंट में जमा हो और उसके अकाउंट में जाके क्या हो, शाबाश, प्रॉपर तरीके से डील हो। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कैश, एनी अमाउंट रिसीव एज कैश। पहले कर लेते हैं लोन की शक्ल, लोन, कर्जा। ए पर्सन, कौन? रिसीवर, हासिल करने वाला। ए पर्सन, कौन? ए रिसीवर। ऑन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन। दूसरा बंदा कौन सा होगा? एक बंदा जिसको हम कहते हैं लेनदार, है ना जी, जिसने वसूल किए। एक बंदा कौन? जिसने वसूल किए। तो कहता है एनी अमाउंट रिसीव एज कर्जा, एनी अमाउंट रिसीव एज कर्ज, एनी अमाउंट रिसीव एज कर्ज बाय ए बंदा। कौन सा बंदा? वसूल करने वाला। किससे? ऑन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर बंदा। कौन सा? जो गिवर है, जो देने वाला है, जो देने वाला है। नॉट बीइंग अ बैंक, बैंक ना हो, बैंकिंग कंपनी भी ना हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ना हो। तो अब ला की शक्ल क्या बनी? एक कोई भी कैश एक बंदा वसूल करता है दूसरे बंदे से। रिपीट करते हैं, कोई भी बंदा कर्जा वसूल करता है किसी दूसरे बंदे से। वो बंदा ना तो बैंक है, ना बैंकिंग कंपनी है और ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बिकॉज बैंक कैन डील इन कैश। तो एंड दिस पर्सन ऑन द गिविंग एंड। कौन सा बंदा? दिस पर्सन ऑन गिविंग एंड। गिविंग एंड कौन सा है? जो दे रहा है। गिविंग एंड is NTN, national tax holder, even though he or she cannot use any other way. अगर वो इनकम टैक्स नंबर होल्डर है फिर भी उसे इजाजत नहीं है कि इन दो के अलावा कोई तरीका अख्तियार करे। कौन कौन सा? बोले, a banking channel for a person holding national tax number। अच्छा, तो फिर लॉ की शक्ल क्या बनी? यानी बंदा जो कर्ज लेता है उस बंदे से जो कर्ज दे रहा है वो बैंक ना हो लेकिन वो एनटीएन होल्डर हो, तो वो दो तरीकों से दे सकता है। कौन कौन से तरीके से? या क्रॉस चेक दे सकता है या बैंकिंग चैनल से दे सकता है। ठीक है जी, बैंकिंग चैनल यूज कर सकता है। अच्छा, इफ ही शी डू सो, अगर उसने ऐसा किया, क्या किया? डू सो यानी इसके अलावा कोई चैनल यूज किया। ऊपर का हाथ मिलाएंगे ना, होल्डर कहता है इवन दो कि उसके पास एनटीएन है लेकिन वो इसके अलावा सूरत इस्तेमाल नहीं करेगा। कौन सी दो सूरतें? क्रॉस चेक या अदर बैंकिंग चैनल। और अगर उसे कर लिया तो क्या होगा? इफ यू डू सो क्या होगा? द अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द टैक्स रिटर्न ऑफ
रिसीविंग पार्टी एज अ पनिशमेंट। अब बच्चों को क्या समझ आई? ए ने बी से कर्जा लिया, ए ने बी से कर्जा ए ने लिया, दिया बी ने। बी इनकम टैक्स होल्डर है, एनटीएन होल्डर है, और बी दो तरीके इस्तेमाल कर सकता है। कौन कौन से? या क्रॉस चेक या अदर बैंकिंग चैनल। अगर उसने ऐसा ना किया तो सजा किसको मिलेगी? रिसीविंग पार्टी को मिलेगी। दिस इज व्हाट द लॉ इज प्रॉब्लमैटिक। गलती कौन कर रहा है? क्यों? गलत चैनल से कर्जा दे रहा है। सजा किसको मिल रही है? ए को। क्योंकि बी को पकड़ने का तरीका नहीं ना है कोई। क्या करें? बी को कैसे आप ग्रिप करेंगे? तो उन्होंने कहा हम किसको ग्रिप करेंगे? रिसीव करने वाले को। ठीक है जी। तो लॉ बनाने वाले ने क्या सोचा? ये तो वही जानता होगा, लेकिन उसने सोचा कि दोनों को सजा नहीं देते, लेने वाले को कहेंगे यार इतना बेसब्रा ना हो, ध्यान से लिया कर पैसे, उसका नुकसान ना कर जो तुझे कर्जा दे रहा है। तो इसका मतलब ये लॉ क्या बना? लॉ ये बना एनी अमाउंट रिसीव, कोई भी अमाउंट रिसीव हुई कर्जे के तौर पे एज अ लोन बाय ए बंदा एक टैक्स के साल में, एन अदर बंदा, ठीक है, एन अदर बंदा इन दिस पर्सन ऑन गिविंग एनटीएन, उसके पास जो गिविंग एंड है वो एनटीएन होल्डर है, इवन दो वो दो ही सूरतें इख्तियार करेगा, या क्रॉस चेक दे या कोई और बैंकिंग चैनल इख्तियार करे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, इफ इज नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं करता, फिर क्या करे? द बंदा हु गॉट द लोन विल बी पनिश्ड बाय एडिंग द लोन अमाउंट इन हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसकी इनकम अदर सोर्स में डाल देंगे। भाई तेरे पास कैश है ना, इसलिए आप देखा होगा लोग कैश लेने से बड़ा घबराते। अरे यार मेरे अकाउंट में कैश ट्रांसफर न करना, तूने कैश ट्रांसफर किया तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो लॉ को कौन रिपीट करेगा आप में से? जी, कोई बंदा वॉलंटायरली रिपीट करेगा लॉ को कि कानून क्या कह रहा है। शाबाश। हु विल डन इट? जा सके। देखिए एक बंदा है, उसका नाम है लेट्स से मिस्टर जमीर, रनिंग कंटीन इन सीएफई। सीएफई में कंटीन रन कर रहा है। अच्छा, इज गेटिंग सैलरी ऑफ रुपीज 6 लाख। 6 लाख रुपए आप इसको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? साल का, ताकि कोई छोड़ के भागना ना जाए। क्योंकि नया नया अभी हमने कैंपस बनाया है, उसके अंदर अभी बच्चे ऑफ एंड ऑन आ रहे हैं, ज्यादा तो उधर ही है। तो इंकरेजमेंट के लिए ऑनर ने उसको 6 लाख सैलरी भी दे दी। अब वो कहते हैं ना टैक्स ईयर 2021 ही गोन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 2021 में ये एक्टिविटी से गोन थ्रू हुआ है, और वो ये कहता है कि आप इसकी इनकम टैक्स रिटर्न बना दो। मसला ये जी कि उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ना, वो तो सीधी सीधी है, कितनी है? 6 लाख रुपए। बाकी एक्टिविटी जो है उसकी जाहिर बात है हम पढ़े इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसको देख लेते हैं, अगर कोई हुई दूसरी तो देख लेंगे। अच्छा, तो ही गॉट अ ऑनलाइन लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट से पैसे मांगे और उसने उसी वक्त अपने मोबाइल से 20,000 ट्रांसफर कर दिया। क्या स्टूडेंट के पास एनटीएन होता है जी? और जिसके पास एनटीएन नहीं होता वो सिर्फ क्रॉस चेक दे सकता, वो सिर्फ क्रॉस चेक दे देता है। तो कंटीन वाले की आमदनी में लोन फ्रॉम अ स्टूडेंट जो है वो काउंट हो जाएगा कितना? 20,000। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। अच्छा, दूसरा देखते हैं। ही गॉट अ लोन ऑफ 25,000 इन कैश फ्रॉम सर इनाम हु सबमिट हिज टैक्स रिटर्न एवरी ईयर। तो वो एनटीएन होल्डर है, लेकिन वो कैश तो वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास भी दो ही जरिए थे, या क्रॉस चेक देते या वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते थे। लिहाजा इनाम साहब को भी ख्याल रखना चाहिए, कास्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, टैक्स का भी ख्याल रखना चाहिए। नहीं बच्चों? तो सर इनाम ने दे दी उसको कैश, और ये जो कैश है ना, ये भी उसकी क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन फिर वो चला गया, ही गॉट लोन, फिर इसको मांगने की आदत हो गई ना। ही गॉट लोन ऑफ 28,000 इन चेक फ्रॉम सर दाऊद शाहिद हु सबमिट हिज टैक्स रिटर्न एवरी ईयर।
ये उसकी इनकम नहीं होगी। सर दाऊद शाहिद बहुत समझदार है, आपने देखा होगा। तो दाऊद शाहिद तो जाहिर बात है भाई वो राना साहब के दोस्त भी हैं, तो ला तो उनसे थोड़ा बहुत पूछते होंगे कि नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कैसे दिया, उसको चेक दिया है ना, लिहाजा ये काउंट नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर दें। तो 3 हो गए जी। अच्छा, फिर देखिए मांगने की आदत इतनी बुरी है। गॉट एन ऑनलाइन लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर हु इज फाइलर, यानी ग्रैंड मदर मेरी सियानी है कि वो फाइलर है, और कितना दे रही है लोन, 20,000। तो चूंकि ये फाइलर हैं, ग्रैंड मदर जो है वो क्या है, फाइलर हैं, तो इनका भी बेशक उन्होंने ऑनलाइन किया है, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप में खैर होती है कर्जा लेना, वैसे भी एक लॉ है। अच्छा बच्चों, ही ऑल्सो गॉट लोन ऑफ 10,000 बाय चेक फ्रॉम मिस्टर अरशद। वो जो हमारा अरशद ने उसको भी नहीं छोड़ा, उससे भी 10,000 ले लिया, लेकिन अरशद ने किसी से पूछ लिया होगा और अरशद के पास कोई एनटीएन नहीं है। अब क्या होगा, चेक है। तो देखिए अरशद है बड़ा सियाना, बचा गया उसको नहीं। तो अरशद से लोन जो लिया है, ठीक है, वो कितना है, लेकिन अरशद का लोन सबसे सेफ है क्योंकि उसने वसूल कर लेना। कल मेरी स्टील की बोतल गुम गई थी, तो मैंने घर जाकर बताया कि स्टील की पानी की बोतल गुम गई है, तो घर वाले बेफिक्र थे कि अरशद को कह देना वो बरामद कर दे। जो पुलिस की तरह बरामद करता है, वो कहते हैं कि ना भी मिली ना उन्हें किसी स्टूडेंट की खो के दे देनी, तो फिक्र ही ना करो। मेरे घर वालों को भी इसका पता है ना, इसलिए वो कर्जा नहीं, उसका कर्जा सबसे महफूज है, क्योंकि उसने हर 5 मिनट पर आके कहना है तेन पता है मेरी तो सस बीमार है। अच्छा बच्चों, ये भी हो गया जी। आखिरी क्या हो गया, ही गॉट another loan of ₹30 from a student famous with the nickname रिची रिच। ये वो बच्चे होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, लैंडलॉर्ड्स के बच्चे होते हैं। उसने देखा कि रिची रिच आ रहा है, ये कार्टून भी है, याद है आपको, रिची रिच नाम का। तो ये रिची रिच नाम का बच्चा होता है, मशहूर होता है, क्योंकि अमीर बड़ा होता है, तो देखता है पैसे बड़े हैं, उससे भी उधार मांग लेता है, और वो कैसे ट्रांसफर कर देता है, शाबाश, another loan from 30,000 हम कैश कर देते हैं। कैश ही होगा, अमीर आदमी होगा, पैसे दिए, उसने वॉलेट निकाला और दे दिए, तो हम इसको कर देते हैं, कैश ही कर देते हैं। तो ये 30,000 भी इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये किससे लिया, स्टूडेंट से एक लोन इसने लिया है, और वो लिया है कैश पे। तो ये बच्चों कितना हो गया, 75,000। अब ये 75,000 है, दिस विल बी एडेड इन हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम सैलरी, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 6,75,000 इसकी क्या बन जाएगी, आमदनी बन जाएगी। क्लियर जी। अब जरा ला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ना इस ला को जरा रोक के समझाया है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये एक ही ला बड़ा प्रैक्टिकल है, और ये एक ही ला ऐसा है जिसपे बेशुमार सवालात पेपर में मिलते हैं। उसके अलावा अब दूसरा क्या आ गया इसमें, दूसरा आ गया डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर। अच्छा, और फिर उसके बाद एडवांस है, फिर उसके बाद जो है गिफ्ट है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको फिर हम अब कल पे छोड़ेंगे, लेकिन आज का ला सब बच्चों को याद हो गया। अच्छा,